देखिए इनटू ये विराम अवस्था, और इनटू में अब जब हम बोलेंगे द बॉल फेल इनटू द वेल, देखिए द बॉल फेल इनटू द वेल, द मोंकी जंप्ड इनटू द टैंक, देखिए द मोंकी जंप्ड इनटू द टैंक, द बॉय जंप्ड इनटू द टैंक। देखिए इनटू विराम से गति अवस्था में जब भी कोई वस्तु या जब भी कोई व्यक्ति विराम से गति अवस्था में जाता है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। देखिए उसके बाद में आता है ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन में भी सिमिलर वही डिफरेंस है, बिल्कुल वही डिफरेंस है जिस प्रकार से इन और इनटू में है। ऑन का प्रयोग विराम अवस्था में, जबकि अपॉन का प्रयोग मोशन में होता है। ऑन इज यूज्ड फॉर रेस्ट पोजीशन व्हाइल अपॉन इज यूज्ड फॉर मोशन। देखिए ऑन ही सिट्स ऑन चेयर, देखिए यहाँ सिट्स मैंने अभी इन चेयर बोला था, अब मैं ऑन बोल रहा हूं, तो आपको ये याद रखना है जिस कुर्सी के हैंडल होते हैं, जिस कुर्सी के हैंडल होते हैं उसमें हम कह सकते हैं सिट्स इन, और अगर बिना हैंडल की कुर्सी होती है तो उसमें कह सकते हैं ही सिट्स ऑन चेयर। या देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, रेस्ट पोजीशन, विराम अवस्था, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। देखिए ये जंप्ड अपॉन विराम से गति अवस्था में जाता है, रेस्ट से मोशन में जाता है, तो ऑन इज यूज्ड फॉर रेस्ट पोजीशन व्हाइल अपॉन इज यूज्ड फॉर मोशन। देखिए स्टूडेंट्स आगे आता है एट ओ एंड इन। तो एट और इन के बारे में मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं। एट जो है एट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेस व्हाइल इन इज यूज्ड फॉर बिगर प्लेस। देखिए एट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेस व्हाइल इन इज यूज्ड फॉर बिगर प्लेस। जैसे हम कह सकते हैं आई लिव एट रोहतक, देखिए आई लिव एट रोहतक, आई लिव एट रोहतक इन हरियाणा, लेकिन इन हरियाणा, हरियाणा बिगर प्लेस है इसलिए उसके लिए इन लगाया, लेकिन रोहतक के लिए एट, क्योंकि रोहतक छोटा स्थान है। इन का प्रयोग, देखिए एट का प्रयोग स्मॉलर प्लेसेस के लिए किया जाता है। आई लिव एट लखनऊ, आई लिव एट चंडीगढ़, लेकिन आई लिव इन जयपुर, क्योंकि जयपुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए जयपुर के लिए हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चार महानगरों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आई लिव इन मुंबई, देखिए आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली। देखिए तो इस तरह से हम इन का प्रयोग बिगर प्लेस के लिए और एट का प्रयोग जो है वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए करते हैं। देखिए इसी तरह से बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं उनके लिए, बड़ी बड़ी देशों की राजधानियों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। आई लिव इन मैक्सिको, देखिए इन मैक्सिको, आई लिव इन लंदन, तो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, लेकिन स्मॉलर प्लेस के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स हम सिंस और सिंस एंड फोर पर। देखिए स्टूडेंट्स सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल फोर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जबकि फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। अब समस्या ये आती है स्टूडेंट्स कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। देखिए स्टूडेंट अगर हम बात घंटों की करते हैं तो घंटे गिनती में आने चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं 5 बजे से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो 5 बजे से हम घंटों की गिनती कर सकते हैं, और इस सेंटेंस में बात भी घंटों की है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, I have been working in this firm for 15 years। तो देखिए 15 years हमें क्या पता, 15 years जो है वो 15 years का हमें क्या पता 15 years कौन से कहां तक। लेकिन अगर हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो हम कह सकते हैं I have been working here since 1998, I have been working here since 1998। It means 1998 का means ईयर है, और ईयर हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम या सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। कई बच्चे कई बार क्वेश्चन करते हैं सर ठीक है समय गिनती में आ जाता है, साल की बात है, ईयर की बात है, तो ईयर गिनती में आ जाता है तो सिंस का प्रयोग हो जाता है। दिन की बात है, दिन गिनती में आ जाते हैं तो सिंस का प्रयोग हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के लिए सिंस का प्रयोग क्यों होता है, वो तो कोई समय नहीं है। देखिए स्टूडेंट निश्चित समय का मतलब है दिन के पहर मॉर्निंग, देखिए दोपहर शाम, इस तरह से दिन के पहर की बात है, और दिन के पहर की बात है, और दिन के पहर गिनती में आते हैं, मॉर्निंग आती है, फिर नून आता है, फिर उसके बाद में
आफ्टरनून आता है, फिर नाइट आती है, इवनिंग आती है, नाइट आती है, इस तरह से ये पहर चलते रहते हैं और समय निश्चित है। और निश्चित समय के लिए हम यहाँ पर 4 क्वेश्चंस का ही प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स बाय एंड विद पर। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट, with is used for instrument while by is used for the action of the ruler। with का प्रयोग उस औजार, उस हथियार, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है जिसकी मदद से हम काम करते हैं, जबकि by का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो काम को करता है, एक्शन ऑफ द रूलर। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आई राइट विद ए पेन। with is used for instrument because pen is here as an instrument। देखिए, तो इसलिए हम बाई का प्रयोग विद द एक्शन ऑफ द डूअर करते हैं। बाई का प्रयोग उसके लिए करते हैं जो काम को करता है, यानी बाई का प्रयोग कर्ता के लिए करते हैं। बाई के यूज में हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ए स्नेक वाज किल्ड बाय मी, ए स्नेक वाज किल्ड बाय मी विद ए स्टिक। तो विद भी इसमें आ गया, देखिए विद ए स्टिक, क्योंकि स्टिक इंस्ट्रूमेंट है और उसके लिए विद का प्रयोग होगा। ए स्नेक वाज किल्ड बाय मी, मी मेरे द्वारा, तो बाई मी एक्शन ऑफ द डूअर कौन है, काम का करने वाला मैं हूं। इस प्रकार से बाई और विद का यूज जो है हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अमंग और बिटवीन पर। स्टूडेंट्स देखिए, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स व्हाइल बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स। अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए होता है। डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन 2 चिल्ड्रन, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द 4 children, distribute these sweets among the students, among the children। जहां पर गिनती ना दी गई हो वहां 2 से ज्यादा मानी जाती है। वैसे बोलने में हम बिटवीन और अमंग का प्रयोग करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए और अमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 persons of things while among is used for more than 2 persons of things। उसके बाद हम आते हैं beside, besides and beside पर। देखिए स्टूडेंट्स, besides means और beside means दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। beside means by the side of, देखिए जिसके साथ s नहीं लगा होता उस beside का मतलब है beside means by the side of, और besides mean in addition to, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, और beside means by the side of, के साथ बैठा होना। देखिए हम कहते हैं सीता sat beside her mother, सीता sat beside her mother, और यहाँ कहते हैं I have 2 more pen besides this, मेरे पास इस पेन के अतिरिक्त 2 पेन और हैं। तो देखिए दोनों शब्द एक जैसे हैं, बस सिर्फ s का ही अंतर जो है दोनों में कितना बड़ा अंतर जो है पैदा कर रहा है। besides means in addition to, beside means by the side of, यानी के पास होना और के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय। देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल इसमें है बिहाइंड और आफ्टर में डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहाइंड एंड आफ्टर? तो देखिए बिहाइंड रेफर्स टू एनी प्लेस व्हाइल आफ्टर रेफर्स टू ए पीरियड। बिहाइंड किसी स्थान की तरफ इशारा करता है, स्थान के बारे में हमें बताता है, जबकि आफ्टर जो है वो हमें एक समय के बारे में बताता है। तो देखिए स्थान और समय, मैं कह सकता हूं I shall meet you behind this period। देखिए कितना गलत है, I shall meet you behind this period गलत है, लेकिन आफ्टर लगा देंगे तो सही हो जाएगा, I shall meet you after this period। देखिए बिल्कुल सही हो गया, लेकिन बिहाइंड के लिए स्थान, I shall meet you behind the school। देखिए अब सही हो गया, I shall meet you behind the school, यानी बिहाइंड किसी स्थान के पीछे और आफ्टर किसी समय के बाद। इसी तरह से हम आते हैं इन एंड विद इन। तो स्टूडेंट्स इन और विद इन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर का हमें पता होना चाहिए, इसके यूज का हमें सही पता होना चाहिए। इन डिनोट्स एंड ऑफ द गिवन पीरियड व्हाइल विद इन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं आई शैल रिटर्न इन ए वीक, तो देखिए आई शैल रिटर्न इन ए वीक, इसका मतलब मैं एक सप्ताह में लौटूंगा। आई शैल रिटर्न इन ए वीक, इसका मतलब मैं एक सप्ताह में लौटूंगा। सप्ताह अगर पूरा हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देखिए आई शैल रिटर्न विद इन ए वीक, इसका मतलब वीक से पहले पहले,
यानी ये जो है एंड के बारे में बताता है। इन डिनोट्स एंड ऑफ द गिवन पीरियड, भाई विदिन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। तो हमें इस तरह से इन और विदिन में अंतर कर सकते हैं, यानी समय से पहले, यानी ये हमें गिवन पीरियड से पहले के बारे में बताता है, जबकि इन जो है ये हमें गिवन पीरियड के एंड के बारे में हमें बताता है। तो इन और विदिन में अंतर जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में हम आते हैं एट एंड इन में। तो देखिए एट एंड इन के बारे में यहां भी दिया गया है, आर आल्सो यूज्ड फॉर टाइम, ये भी समय के लिए प्रयोग होते हैं। कैसे, देखिए स्टूडेंट मैं बताता हूं आपको। जैसे हम कहते हैं एट नून, एट नाइट, देखिए एट नून, एट नाइट, एट डॉन, एट डॉन यानी सूर्य की पहली किरण, सुबह की पहली किरण, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, देखिए स्टूडेंट एट डॉन, और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन 1947, देखिए इन 1947। तो इस तरह से ये दोनों एट और इन जो है ये समय के लिए भी यूज होते हैं। इन 1947 में, और एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डॉन, और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, देखिए ये सभी समय के लिए जो है, समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा ऑन, ओवर एंड अबो। स्टूडेंट्स ऑन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ऑन इज यूज्ड फॉर रेस्ट। देखिए यानी ऑन का प्रयोग विरामावस्था के लिए होता है, लेकिन हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑन डिनोट्स कांटेक्ट विद द सरफेस, ऑन डिनोट कांटेक्ट विद द सरफेस। देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल जो है बुक का सरफेस है, तो ऑन जो है, ऑन के बारे में हम कह सकते हैं ऑन डिनोट्स कांटेक्ट विद द सरफेस। जबकि ओवर के बारे में हम कहेंगे तो ओवर मींस हायर पोजीशन। देखिए ओवर मींस हायर पोजीशन एज वेल एज कांटेक्ट। ओवर का मतलब ऊंची अवस्था और साथ साथ कांटेक्ट यानी सरफेस से कांटेक्ट भी होता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, वाटर फ्लोज ओ, देखिए इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर फ्लोज ओवर प्लांट्स एंड बुशेस। देखिए ओवर वाटर फ्लोज ओवर प्लांट एंड बुशेस, इसका मतलब प्लांट से और झाड़ियों से, झाड़ों से ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन टच भी है यानी यहाँ कांटेक्ट भी है और उनके ऊपर से भी जा रहा है। इसलिए ओवर का प्रयोग जो है वो कांटेक्ट में और साथ में कांटेक्ट और साथ में हायर पोजीशन के लिए होता है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, वाटर फ्लोज ओवर प्लांट्स एंड बुशेस। इसी तरह से हम अबो का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अबो डिनोट्स ए हायर पोजीशन बट नॉट इंप्लाई कांटेक्ट। ये भी आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। कहते हैं अबो डिनोट्स ए हायर पोजीशन, अबो एक हायर पोजीशन के बारे में हमें बताता है, बट नॉट इंप्लाई कांटेक्ट, परंतु उसमें सरफेस से कांटेक्ट नहीं होता। कैसे, देखिए हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, माय प्लेन वाज फ्लाइंग अबो द क्लाउड्स, माय प्लेन वाज फ्लाइंग अबो द क्लाउड्स। देखिए क्लाउड्स के ऊपर से, तो वहां कोई सरफेस कांटेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए माय प्लेन वाज फ्लाइंग अबो द क्लाउड्स, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं और क्लियर है। अबो द क्लाउड्स यानी सरफेस में कोई भी वहां पर कांटेक्ट नहीं है, और अबो द क्लाउड्स जो है हमारा प्लेन जो है वो जा रहा है। इसी तरह से उसके बाद में हम आते हैं इनटू एंड आउट ऑफ में। इनटू डिनोट्स प्लेसिंग समथिंग। देखिए इनटू जो है, इनटू डिनोट्स प्लेसिंग समथिंग, यानी इनटू किसी चीज को रखने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। व्हाइल आउट ऑफ डिनोट्स टेकिंग आउट समथिंग, जबकि आउट ऑफ का प्रयोग किसी चीज को बाहर निकालने के लिए होता है। देखिए इनटू का प्रयोग किसी चीज को रखने के लिए, जबकि आउट ऑफ का प्रयोग किसी चीज को बाहर निकालने के लिए होता है। यानी इनटू डिनोट्स प्लेसिंग समथिंग व्हाइल आउट ऑफ डिनोट्स टेकिंग आउट समथिंग। एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ही इज पुटिंग ए पेन, हम कह सकते हैं ही इज पुटिंग ए पेन इनटू हिज बैग, ही इज पुटिंग ए पेन इनटू हिज बैग। जबकि आउट ऑफ के एग्जांपल में हम ले सकते हैं वी आर टेकिंग आवर पेन आउट ऑफ आवर पॉकेट्स, वी आर टेकिंग आवर पेन आउट ऑफ आवर पॉकेट्स। तो आउट ऑफ यानी बाहर की तरफ निकालना। उसके बाद में हम आते हैं ऑन और ऑफ पर स्टूडेंट्स। तो ऑन डिनोट्स पुटिंग समथिंग व्हाइल ऑफ डिनोट्स टेकिंग अवे समथिंग। देखिए स्टूडेंट, ऑन डिनोट्स पुटिंग समथिंग
while off denotes taking away something। तो देखिए taking away यानी किसी चीज को दूर रख लेना, और on किसी चीज को रखना। तो देखिए एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, he is putting a pen on the table, he is putting a pen on the table, वही बात है। देखिए on is used for rest position, हमने बताया था कि the pen is on the table, the book is on the table, और वही बात है, वही बात हम ये कह सकते हैं कि he is putting a pen on the table, एक ही बात है, पेन को टेबल पर रखा जा रहा है, विरामावस्था में जा रहा है। देखिए उसके बाद हम कह सकते हैं she is taking a picture of the wall, ऑफ का एग्जांपल हम ले सकते हैं, she is taking a picture of the wall। देखिए ऑफ का मतलब दीवार से पिक्चर को हटाना, वह पिक्चर को दीवार से हटा रही है। और ये देखिए ऑन का मतलब he is putting a pen on the table, तो यानी ये इसका मतलब क्या हुआ, on denotes putting something while off denotes taking away something। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इन सभी यूज ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशंस का अपने हर एग्जाम में अपनी इंग्लिश ग्रामर के तौर पर फायदा उठा सकते हैं।